जय श्री राम। आप लोगों ने जनरेटर की लोड प्लेट तो आपने 4 डाइवोल्ट की देखी होगी, 8 डाइवोल्ट की देखी होगी। तो ये हमारी 8 डाइवोल्ट की सेट हो जाती है। कितने में? अगर आप 3 फेस मैनुअल जनरेटर बेंडिंग कर रहे हो यानी कि बिना चौक वाली, तो उसमें आपको 16 डाइवोल्ट के सेट देखने को मिलते हैं। जितना ये है उतना ही एक और बड़ा इतना साइज का एक डाइवोल्ट सेट में देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन आज हमारे हाथों में है 8 सेट की डाइवोल्ट की होल्डर, जो कि मैं आज इसको कनेक्शन बताने वाला हूँ। हालांकि मैं 4 सेट की डाइवोल्ट का कनेक्शन आपको बता चुका हूँ, नहीं देखो तो देख लीजिएगा। फिलहाल आज मैं समझाऊंगा और बताऊंगा कि आपको अगर आप लोड के लिए अगर आपकी अल्टरनेटर 8 केवीए के आसपास है तो उसमें आपको 8 सेट की मतलब डाइवोल्ट लगानी चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये मोटी डाइवोल्ट के साथ 8 फ्लेट की डाइवोल्ट क्यों लगाई जाती है। थोड़ा सा इस पर ध्यान दे देते हैं तो मेरे भाई ये ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम करती है, यानी कि आपकी मतलब जनरेटर अगर अधिक स्ट्रॉन्ग टाइप है, जैसे 5 केवी की है तो उसमें आप 4 डाइवोल्ट का लगाओगे तो फिर चल सकता है। लेकिन आपकी अगर अल्टरनेटर 8 केवी की हो जाती है, बेल्डिंग पे यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम में आपको ये वाली डाइवोल्ट यूज़ करनी चाहिए, जिसकी एक डाइवोल्ट की कैपेसिटी आपका 6 एम्पियर का होता है अगर ओरिजिनल लेते हो तो आज हमारे हाथों में है 8 डाइवोल्ट की सेट। तो आपको तो समझ में आ चुकी होगी कि अगर आपके जनरेटर पे हेवी स्ट्रॉन्ग लोड है, अगर आप बेल्डिंग वगैरह ये सब करते हो, स्ट्रॉन्ग लोड है, तो उस टाइम में आप इसमें 8 सेट का डाइवोल्ट लगा सकते हो। अदरवाइज़ आप इसमें 4 सेट का ही डाइवोल्ट यूज कर सकते हो। अगर आपके अल्टरनेटर 3 फेस है, विदाउट चौक वाली है, जैसे ये वाली लोड प्लेट वाली है, आपकी जनरेटर लोड प्लेट वाली है और 3 फेस की मोटर है, तो उसमें आपको 16 डाइवोल्ट 16 सेट वाली डाइवोल्ट का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें आपको 8 सेट की डाइवोल्ट है, जैसे कि एक सेट में आपको 3 डाइवोल्ट लगाए गए हैं, तो ये 8 से 24 डाइवोल्ट की पूरी सेट हो जाती है। यानी कि एक सेट होती है, इसमें आपको 3 डाइवोल्ट लगाए गए हैं। आपको दिख रहा होगा 1, 2 और 1, 3 डाइवोल्ट इसमें लगाए गए हैं। तो आखिरकार इसका कनेक्शन क्यों किया जाता है, तो मैंने तो पहले आपको समझा दिया है कि आखिरकार ये क्यों लगाई जाती है। हेवी स्ट्रॉन्ग लोड के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलते हैं कनेक्शन की तरफ। तो कनेक्शन में मेरे भाई आप देखो, मैं शॉर्ट कोट में इतना ईजी रूप से समझा दूंगा जिससे आपके दिमाग में आसानी से घुस जाए। आप देखो 1, 2, 3, 4 सेट की डाइवोल्ट आपको फर्स्ट में इधर को दिख रहा होगा, यानी कि ये पॉजिटिव साइड, आपको जो धारी दिख रहा होगा ये पॉजिटिव साइड है, और जिस साइड धारी नहीं है वो नेगेटिव साइड है। थोड़ा सा और जूम करूँ मैं तो आपको दिख रहा होगा कि 4 सेट की डाइवोल्ट हमारी इधर साइड से लगाई गई है और 4 सेट की डाइवोल्ट हमारी उधर साइड से लगाई गई है। यानी कि 4 डाइवोल्ट की साइड सीधी दिशा में और 4 डाइवोल्ट की साइड उल्टी दिशा में। पहले आपको ये डाइवोल्ट की जितनी भी धारी होगी सबको आपको एक साइड में मेल्ट करना होगा। यानी कि ये नहीं कि इसको आप चेंजिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो डाइवोल्ट की धारी इस पे बनी रहती है, इसको आप चेंजिंग नहीं कर सकते हो। इसमें आपको तीनों डाइवोल्ट के मुख एक ही साइड होनी चाहिए। सभी के सभी डाइवोल्ट के मुख आपका एक ही साइड होना चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए। तो अब देखो जैसे 4 1 2 3 4 की इस साइड है, 4 की उस साइड है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अपने होल्डर में 8 होल्डर की इस तरह की कटिंग कट कर लेना। उसके बाद में 4 इधर को और 4 इधर को कर सकते हो। इसमें 2 भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुक के लिए इसमें 3 डाइवोल्ट इस्तेमाल किए गए हैं। तो 4 इधर कर लिए, 4 उधर कर लिए। अब चलते हैं कनेक्शन की तरफ। 4 आपको सर्वप्रथम इसमें इंस्टॉलेशन इस तरह से कर लेना होगा, 4 इस साइड 4 उस साइड। अब चलते हैं आगे। सर्वप्रथम देखो आपने 1 2 3 4 सीधी दिशा में किया, 1 2 3 4 उल्टी दिशा में किए हो। तो अब देखो 1 2 3 4 जो किए हो, इस जो सीधी दिशा में है इसको आपको आपस में शॉर्ट कर देना होगा। ये साइड देखो, पीछे के साइड दिख रहा होगा, ये आपस में शॉर्ट है। फिर से देखो 1 2 3 4 ये जो विपरीत दिशा में, इसको भी आपस में शॉर्ट कर देना होगा। यानी कि एक साइड में आपको क्या करना होगा, इसकी एक साइड में चारों मतलब 4 भागों में इसको 2 भागों में बांट देना है। 4 को एक साइड शॉर्ट कर देना है, 4 को एक साइड शॉर्ट कर देना है। ये पिछले वाले हिस्से हो जाती है। अब चलते हैं आगे के साइड। तो आगे के साइड क्या करना होगा, आगे के साइड देखो आपने जो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 लगाए हैं। इसमें आपको फर्स्ट के 2 1 2 इसको आपस में शॉर्ट कर देना होगा ऐसे देखो, और फिर लास्ट के 2 1 2 इसको आपस में शॉर्ट कर देना होगा ऐसे, और इस दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना होगा। यानी कि लास्ट वाली 1 2 इसको भी शॉर्ट कर देनी होगी ऐसे, फिर लास्ट वाली को 1 2 इसको भी शॉर्ट कर देना होगा, और फिर इसको शॉर्ट करके फिर से इसको एक लय में मिला देनी होगी। यानी कि ये चारों के चारों 2 इधर से और 2 इधर से आपको एक शॉर्ट कर देना होगा विपरीत दिशा में। ये विपरीत दिशा की हो जाएगी। अब विपरीत दिशा में एक चीज़ और करना होगा, बच गई आपकी बीच की 4, तो बीच के 4 की जो बचती है उसको आपस में शॉर्ट कर देना होगा। अब देखो इसमें किधर को मतलब लोड की वायर आएगी और किधर आपकी मतलब जो आपकी फील्ड कॉइल से निकल रही है उधर को वायर आएगी। तो ये जो मैंने आपने जो फर्स्ट के 2 और लास्ट के 2 आपने जो सीरीज मारे हैं इधर से, जो ये वाली जो सीरीज मारे हैं, इस साइड में आपका आर्मेचर का करंट आएगा। यानी कि आर्मेचर से जो वायर आएगी वो इस साइड जुड़ेगी, और जो आपका लोड प्लेट से यानी कि आपका जो फील्ड कॉइल से वायर आएगा वो आपका इधर को जुड़ेगा। यानी कि जो 4 को आपने शॉर्ट मारे हैं उधर से आपको एक इसमें और एक इसमें आपको फील्ड कॉइल की कनेक्शन करनी होगी, और जो 2 सीरीज करके और बीच वाले को जो आपने सीरीज मारे हैं इसमें आपको आर्मेचर की वायर जुड़ी जाती है।
तो इस तरह से इसकी पूरी कनेक्शन की जाती है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर ये डैशबोर्ड खराब निकलती है तो इसमें से बजर की आवाज़ आने लगेगी, कंटिन्यूटी बन जाएगी, तो उस सिचुएशन में आप चेंज भी कर सकते हो। अगर ये डैशबोर्ड खराब हो जाती है तो करंट आपकी कम आने लगेगी, लोड पे आपकी जनरेटर बैठने लगेगी। तो उस सिचुएशन में आप इसको आसानी से चेक कर सकते हो। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।